अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और आज मैं इस्लामाबाद सेशन कोर्ट्स वगैरह भी गया था। कुछ फ़र्स्ट हैंड मैंने लोगों से पता करने की कोशिश की कि कल जब ये दरिंदा और उसके वालिदैन आए हुए थे तो यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा, कोई हैरानी की बातें की उन्होंने कहा कि इनका तो गरूर का ईमान नहीं है कि भाई, और ख़ासतौर उसकी माँ का जो गरूर था कि वो तो लग रहा था कुछ झांसी की रानी और चौमुखी खेल रही है। अच्छा, दूसरा हमारे कल सारों ने देखा कि जैसे वालिदैन की और उसकी मुलाकात हुई है दरिंदे की, और सबको पता है कि वो जेल पुलिस उनको क्या प्रोटोकॉल दे रही थी। लेकिन जो जेलर है ना जी, अडियाला जेल के, वो मुकर गए। वो कहते हैं जी मैं तो मिलने नहीं देता, आप नहीं मिलने देते। आपके सारे अपना पुलिस वाले जिस तरह का प्रोटोकॉल दे रहे थे, लोगों से कैमरे छीन रहे थे या लोगों को रोक रहे थे अदालत के अंदर आने से, वो किस वजह से हो रहा था। दूसरा उनका कि जी हाँ, हफ्ते में एक बारी इनको मुलाकातियों की इजाज़त है, तो वो होती है। और हमारे पास तो जो है हमने ये दरिंदा है, इसको अपने वालिदैन से नहीं हमने मिलने दिया। अच्छा, तुम मुलाकातियों से मिलने दे रहे हो, इस पे अब खामोशी है, इस पे अब कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। कल पेशी है जी, कल बड़ी इंपॉर्टेंट पेशी है, क्योंकि कल ऑफिशियली पूरा चलान अदालत के अंदर सबमिट हो रहा है। यानी अदालत में चला गया हुआ है, पुलिस से दे दिया हुआ है, रजिस्ट्रार से वो यानी जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है उससे आगे चला गया हुआ है, मजिस्ट्रेट से वेट होके अब वो अदालत में कल ऑफिशियली खोला जाएगा और उसमें जो है वो स्पेल आउट होगा। फिर आपका बताऊं, तकरीबन एक हफ्ते का इनको टाइम मिलेगा मिनिमम, हो सकता है ज़्यादा का मिल जाए, लेकिन एक हफ्ते का टाइम मिलेगा। उसके बाद तीनों को, सारों को दोबारा बुलाया जाएगा, जो जो मुलजिम है, मुलजमान है, और अदालत फॉर्मली उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगी कि आपके ऊपर ये चार्ज है और ये इश्यूज़ हैं, अब आप इसके जवाब दें। वो इन राइटिंग भी उनको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, वो वहाँ पे लिखवा भी सकते हैं जब उसका जवाब देने आएंगे। अब इसके बाद ये तरीका जो है ना, आप समझे कि बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, बहुत स्पीडी ट्रायल होता है। तो तकरीबन 4 से 5 महीने लगेंगे सेशन कोर्ट से कोई आपको अच्छी खबर आने में। तो इतनी देर में आपने परेशान नहीं होना, और आपने इसलिए नहीं सोचना कि ये एक नॉर्मल टाइम है हमारी अदालतों का। और ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि जब तेज़ फैसले हो रहे हों, रोज़ाना की बुनियादों पे हियरिंग्स हो रही हों, क्योंकि जब वो आएंगे पहले चार्ज लगेगा, फिर विटनेस स्टेटमेंट्स होंगी, फिर विटनेस क्रॉस होंगे, फिर दूसरी साइड का विटनेस आएंगे, फिर उनकी स्टेटमेंट्स होंगी 1 बाय 1, फिर वो क्रॉस होंगे, फिर जो एडिशनल लोग विटनेस बनना चाह रहे हैं वो लोग आएंगे, फिर वो क्रॉस होंगे सारे। तो ये एक बहरहाल कानून का एक तरीक़ाकार है, और वो एक लंबा तरीक़ाकार है बहरहाल। लेकिन हम इंशाअल्लाह इसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने तो अपने आप से और आप लोगों से वादा है इंशाअल्लाह कि इसको नहीं छोड़ना और इसको रिपोर्ट करते रहना, ताकि आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो पता चलता रहे। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, और जो यूट्यूब भी देख रहे हैं लोग, या फेसबुक पे भी देखते हैं कभी कोई लिंक वगैरह, तो वो बड़े बाकायदा चीज़ें पिन पॉइंट करते हैं। और अब आपको मैं बताऊं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं और बड़ी पते की बातें बता रहे हैं। कल एक बच्ची ने यूट्यूब पे हमें 4 बातें बताई, और ये उसने बताई कि वो जो थेरेपी वर्क्स वाले ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से उस बच्ची ने की। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बच्चियों की बहरहाल पर्दादारी होती है। तो वो कहती है कि जी 4 मेन इश्यूज़ हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ताहिर है थेरेपी वर्क्स का, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो उसने कहा कि ज़मीर को एडमिट किया था अल्कोहल और गुस्से की वजह से। अब उन्होंने कहा कि खुद जो इन्होंने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जिसका नाम एडिक्शन, ट्री एंगर एंड रेज, ये एक ही चीज़ है। सेकेंडली, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है कि जब भी वो कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उसका साइको एनालिसिस होता है, और फिर उसके बाद वो एक उनका अपना मुलाजिम साइकाट्रिस्ट जो है वो उसका एग्ज़ाम करता है, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट साइकोथेरेपिस्ट करता है, और ये 3 मिलकर फिर डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो क्या वो कहना चाह रहा है कि जनाब इस मामले में सारे के सारे उसकी टीम के लोग फेल हो गए, उनमें से कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सका? तो ये तो थेरेपी वर्क्स को तो अभी इसी बात पे बंद कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रेस किया कि जब ऐसा इशू होता है तो आप आधा घंटा तो नहीं वेट करते,
और ख़ास तौर पे अगर आपको पेशेंट कह रहे हैं कि भी ठहर जाओ मैं बताता हूँ फिर आना तुम ऊपर, तो ये किस किस्म का उसको कंट्रोल करने गए थे, या उसको आप समझे कि पकड़ने गए थे और उसको अपने पास लेके आना था थेरेपी में? आधे घंटे में तो खुदकुशी कर लेता, कुछ और कर लेता। तो फिर ये क्या एक दूसरे का मुंह देखते बस वहाँ पे खड़े होके? तो नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग ओवर हियर इनहेरेंटली। तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि जब भी किसी पेशेंट को लेके आते हैं तो अगर अगर तो वो नॉन वायलेंट है, तो अब ये उन्होंने दवाई का नाम लिखा है, मैं देखता हूँ कि मैं सही प्रोनाउंस करता हूँ कि नहीं, बेंजीडाइफिनीज या बेंजीडाइफाइंस। आई एम सॉरी अगर मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ तो है लेकिन अब मुझे नहीं मेडिकल टर्म पता। वो जूस में मिला कर देते हैं, और अगर कोई वायलेंट पेशेंट है यानी एग्रेसिव पेशेंट है तो एक बंदा उसको पीछे से पकड़ता है और दूसरा एक जो उसको फ़ौरन एक इंजेक्शन एडमिनिस्टर करता है उसकी किसी भी एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बाजू के ऊपर, इधर गर्दन पे, कहीं पे भी, टांग के ऊपर, और वो जो है ना उससे वो 1 से 1.5 मिनट में काबू में आ जाता है। तो इन्होंने तो ये नहीं किया, इन्होंने सिर्फ उसको रस्सियों से बांध के उसको बिठा दिया और पुलिस के साथ सवाल जवाब भी हुए। फिर कहती है जी ही ब्लेटेंटली सेज ही विल कीप ऑन सर्विंग थेरेपी वर्क्स। तो सवाल यह है कि ये तो लाइसेंस्ड ही नहीं है, ना सिंध मेडिकल बोर्ड से लाइसेंस्ड है, ना पीएमए से लाइसेंस्ड है, ना सिंध हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस्ड है क्योंकि इसका हेड ऑफिस सिंध में है, इसलिए सिंध की बात कर रही है। तो ये ताहिर साहब किस नशे में हैं, किस गुरूर में हैं कि खुद से इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस्मत आदम जी का कल चेहरा देख लिया सारों ने। अगर किसी को ये था ना कि जनाब माँ बाप हैं तो ज़रा देख लो, उनकी मजबूरी है, तो उसकी वो शक्ल देख के या उसकी शक्ल का वो रुख देख के मेरा ख्याल है आप सबको पता चल गया होगा कि दरिंदा जो है कौन सी कूक से इसने जन्म लिया और इसने किस गोद में परवरिश पाई, और उसके बाद इसकी ये तरबियत जो है वो किसने की। ये मैं आपको बताऊं, सब चीज़ें एक तरफ और माँ बाप की तरबियत एक तरफ। और जब आप किसी को देखती हैं आपको पता चल जाता है कि इसके अहले खाना क्या है और कितने पानी में है, इसकी तरबियत क्या हुई। मैं तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब बहरहाल लोगों को बड़ी एंग्जाइटी है। मैं जहाँ जा रहा हूँ इस्लामाबाद में लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या नूर मुकद्दम केस में इंसाफ होगा कि नहीं होगा? मेरी ज़ाती राय में इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और आप सारे मेरे साथ मिलकर दुआ भी करें आज, कि इस केस में ना सिर्फ वो दरिंदा बल्कि जितने भी उसके बेटर्स हैं, जितनी उसकी मदद करने वाले हैं, वो सब के सब एक्सपोज हो, सब के सब आइडेंटिफाई हों, और उन सब को जो है कानूनी तौर पे सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। और अब जबकि ये चालान सबमिट हो गया कल ऑफिशियली, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस को अब जो है दो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी। एक, वो कौन दोस्त है जो घर पे आके खड़े रहे और जो दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको क्या क्या बातें पता थी। दूसरा कि जब दरिंदे के फ़ोन का डेटा आता है तो उस डेटा के ऊपर मज़ीद लोगों को आपको शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, FIA साइबर क्राइम को और इस्लामाबाद पुलिस को अब ये देखना है कि डार्क वेब का इससे क्या क्या ताल्लुक़ है। सारी चीज़ में हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको कोई मोटिव तो पता हो कि यार ये वजह क्या थी, ये क्यों हो रहा था, एक आदमी क्यों ऐसा कर रहा था अपने किसी जानने वाले के साथ, अपने किसी अजीज़ के साथ, अपने किसी, या आप तो बिल्ली के बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते, वो इंसान के बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से इतना जुल्म क्यों कर रहा था। डार्क वेब जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूर यहाँ पे था, नो, बट मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा जब तक एविडेंस नहीं मिलता कि उसको रूल आउट कर दिया जाए। यहाँ पे हम रूल आउट नहीं कर सकते किसी कल्ट वर्शिपिंग को, डार्क वेब को, जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता कि नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि हमें उसकी तह तक पहुँचना है कि वजह कत्ल वो क्या थी। और मैंने आज पता किया कुछ वकीलों से, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चुप बैठा है, वो बात ही नहीं करता कि वजह कत्ल नहीं बताता। कहता जी मेरे लॉयर से बात करो जो अमेरिकन हैं, मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, मेरे से बात मत करो। इसके अलावा वो जुमले ही नहीं बोलता।
आप देखें कितना कंट्रोल्ड है और कितना कंपोज्ड है कि इतनी देर के बाद भी उसको कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब है कि जेल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। कल जो आपने माँ की हालत देख ली, उससे तो आपको समझ आ जाती है ना कि बिल्कुल ये गुस्से में है, परेशानी भी नहीं है, इन्होंने तौबा नहीं कर रहे, माफ़ी नहीं मांग रहे, ये आजिज़ नहीं हो रहे, ये और एरोगेंट हो रहे हैं और मगरूर हो रही हैं। अल्लाह ताला गरूर का सर जो है उसको कुचले और इंसाफ दिलाए, और आइंदा किसी भी बच्चे के साथ किसी भी किस्म की जुल्म और ज़्यादती से सबको महफूज रखे। जिधर भी आप हो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों और अहले खाना को भी महफूज रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।